एवरीवन, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एनबीएचएम 2021 का रियल एनालिसिस से है। यहाँ पर हमको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई विच इज द ट्रू स्टेटमेंट एंड विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि summation n belongs to n greater than equal to 1, मतलब we can say that n belongs to n. Square root of an by n converges for every sequence an of positive real numbers such that the series summation of an converges. मतलब हमको given है that the series summation of an ये converge करता है. Now we have to identify whether summation of root an by n and under root of an divided by n, ये जो दो सीरीज हैं वो कन्वर्ज होता है या नहीं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक सिंपल AMGM का इनइक्वालिटी यूज करने वाले हैं। वी ऑल नो वेरी वेल दैट अरिथमेटिक मीन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन होता है। नाउ लेट अस टेक टू सीक्वेंसेस an and 1 by n square। मैं इन दो सीक्वेंसेस का अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दोनों निकालने वाले हैं। अरिथमेटिक मीन इट इज नथिंग बट an plus 1 by n square divided by 2, ये हो गया हमारा अरिथमेटिक मीन। एंड ज्योमेट्रिक मीन हो गया अंडर रूट ऑफ an into 1 by n square। एंड वी ऑलरेडी नो कि an जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू gm होता है। सो here we have an plus 1 by n square divided by 2. This is greater than equal to square root of an divided by n। मतलब हमको ये जो सीरीज है वो मिल गया है in one way or the other। हम n to the power p टेस्ट से ये जानते हैं that summation of 1 by n to the power p, this always converges for all p which is strictly greater than 1। हमारे पास कोई भी अगर एक p है which is greater than 1, उसका जो सीरीज है summation 1 by n to the power p वो हमेशा कन्वर्ज करता है। तो वहां से मैं बोल सकती हूँ that summation 1 by n square जो है वो हमेशा एक convergent सीरीज ही होगा। Now seeing the left hand side of this inequality, समेशन ऑफ an कन्वर्जेंट है, समेशन ऑफ 1 by n स्क्वायर भी कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये पूरा जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगा ही होगा। नाउ वी हैव अंडर रूट ऑफ an by n विच इज लेस देन इक्वल टू an plus 1 by n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर हमारा बड़ा सीरीज कन्वर्ज कर रहा है तो छोटा को भी कन्वर्ज करना ही पड़ेगा, राइट? छोटा को भी कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए समेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ an बाय an, दिस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट व्हेनेवर समेशन an कन्वर्जेस। इसका मतलब है हमारा जो बी स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया। नाउ हम ए स्टेटमेंट की ओर देखते हैं। तो उसके लिए हमें एक सीक्वेंस ले लेते हैं। लेट दैट सीक्वेंस an be equal to 1 by n into log n whole square। मान लो कि हम ये सीक्वेंस ले लिए हैं। सबसे पहले देखते हैं समेशन ऑफ an ये कन्वर्जेंट है या नहीं। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं। नाउ हम कॉची कंडेंसेशन टेस्ट अगर हम ये यूज करें तो वो बोलता है कि समेशन an दिस कन्वर्जेस if and only if summation of alpha to the power n, a alpha to the power n, ये series converges provided alpha is not equal to 0, alpha has to be positive and also alpha is not equal to 1 with all these conditions। now मैं alpha को ले लेती हूँ as 2। now let us see summation of alpha which is 2 to the power n, a 2 to the power n। Now let us see whether this series converges or not। On the basis of that हम बोल सकते हैं whether summation of n convergent हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये अगर हम देखें तो we have summation of 2 to the power n into a of 2 to the power n, that is 1 by
2 to the power n into log of 2 to the power n का होल स्क्वायर. सो यहाँ से 2 to the power n तो कैंसिल हो गया, एंड यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग ऑफ 2 to the power n को मैं लिख सकती हूँ एज n log 2. सो समेशन 1 by n log 2 का होल स्क्वायर, that is nothing but summation of 1 by n square into 1 by log 2 का whole square. Just now, a few minutes back, हम देखे हैं that summation of 1 by n to the power p for all p greater than 1 वो हमेशा कन्वर्जेंट होता ही होता है. तो we have got summation of 2 to the power n, a of 2 to the power n, ये जो है हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीरीज है. एज दिस इज कन्वर्जेंट, समेशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट. तो यहां पर हमको आंसर मिल गया यस. नाउ हम देखते हैं समेशन ऑफ रूट ए एन डिवाइडेड बाय एन, मतलब समेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए एन बाय एन. सो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए एन विच इज 1 by n log n का होल स्क्वायर टाइम्स 1 by रूट n. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ. राइट नाउ इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमको मिल जाएगा समेशन ऑफ 1 by स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n, वो बन जाएगा n log n होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज log n. नाउ यहाँ पर मैं फिर से कॉची कंडेंसेशन टेस्ट यूज कर रही हूँ विद द सेम वैल्यू अल्फा इक्वल्स टू 2. उसको अगर देखा जाए तो दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ समेशन ऑफ 2 to the power n into यहाँ पर a 2 to the power n which is 1 by 2 to the power n into log of n which is 2 to the power n. 2 to the power n तो कैंसिल हो गया and we are left with summation of 1 by n log 2. यहाँ पर इफ एंड ओनली कंडीशन है, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. यहाँ पर ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर p जो है इक्वल टू 1 है. नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू द सीरीज समेशन ऑफ 1 by n टू द पावर 1. सो p यहाँ p का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो समेशन ऑफ 1 by n कन्वर्जेंट नहीं है, इसीलिए ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा. यहाँ पर हम बेसिकली ये किए हैं दैट वी हैव फाउंड अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स जहां पर समेशन ऑफ ए एन ये कन्वर्जेंट हो रहा है, बट समेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए एन बाय एन ये कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है. सो पहला स्टेटमेंट जो है दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड द सेकंड वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट. होप आप सबको ये सॉल्यूशन क्लियरली समझ में आया हो. थैंक यू.